हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ हैं मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज हम अगेन हाजिर हुए हैं। आज हम अगेन हाजिर हुए हैं उसी चीज को लेके, उसी चीज के साथ। किस चीज नहीं को समझ? लेके? कंपैरिजन कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन कंपैरिजन। वीडियो लेके आए हैं जी। कंपैरिजन वीडियो होने जा रही है आज। अगेन हम कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं। किसकी लेके आए हैं ये मैं बताता चलूं अपनी ऑडियंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक हब है, एक्सपोर्ट का मेन सोर्स ऑफ हब है कि फुटबॉल एक्सपोर्ट करता है। हाँ, सुना होगा, आपने भी सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा पहले से। अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एटलीस्ट ईयरली 130 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि एक पाकिस्तानी रकम बनाई जाए तो कम से कम 350 करोड़ से 400 करोड़ के दरमियान बनती है। और ये इतने ईयरली यानी कि इतना प्रॉफिट मार्जिन वो अर्न करता है और इतने वो एक्सपोर्ट करता है सिर्फ फुटबॉल से। सिर्फ अकेले फुटबॉल से। और ये सियालकोट में प्रोडक्शन होती है और सियालकोट में इसके मेन फैक्ट्री लगी हुई है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और इसी तरह हमने इंडिया का फुटबॉल का नहीं उठाया, हमने इस दफ़ा सेम चीज़ें नहीं उठाई, हमने वो चीज़ें उठाई हैं जिसमें वो ज़्यादा एक्सपोर्ट में माहिर है या जो हाँ, ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जो क्रेज़ है ना, वो ज़्यादातर फुटबॉल की निस्बत जो मैंने देखा है ना, वो क्रिकेट में है। क्रिकेट में वाकई और में। क्रिकेट की जहां तक बात है तो क्रिकेट का जो मेन सोर्स कह लो, बैट कह लो, बैट की बैट। मैन्युफैक्चरिंग चलेंगे, देखेंगे इंडिया की और हम फुटबॉल की, हम पाकिस्तान की देखेंगे। बेसिकली स्पोर्ट्स के ऊपर ये कंपैरिजन हम लेके आए हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर पहले हमने कोई कंपैरिजन किया है पहले? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स के ऊपर तो नहीं किया वैसे। नहीं किया हुआ है। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन चैनल ने ये चीज कवर नहीं की नहीं होगी। की ये होगी पहली कभी चीज भी। हमारे चैनल से कवर होगी और अब ऐसे ऐसे ये सारे रिएक्शन कॉपी चैनल करना स्टार्ट कर कवर करेंगे इसको देंगे। जी। तो ये होने जा रही है जी रिएक्शन चैनल कहने जा रहा हूँ। ये होने जा रहा है स्पोर्ट्स कंपैरिजन, बेसिकली फुटबॉल्स और बैट्स बैट। के दरमियान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। क्या प्राइस रेंज है, किस प्राइस में एक हाँ, फुटबॉल पड़ती है, किस प्राइस में एक बैट पड़ता किस है, तरह बन रही है। किस तरह बनती है। सबसे मेन चीज मैन्युफैक्चरिंग की होती है, तो किस तरह बनती है और कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, ये सारी चीजें इसमें कवर होने जा रही हैं। तो पहले हम हमेशा की तरह कवर करेंगे किसकी जी? पाकिस्तान की पाकिस्तान की फुटबॉल। फुटबॉल की फैक्ट्री कवर करते हैं कि उसमें किस प्रोसेस के थ्रू फुटबॉल्स वगैरह बन रही हैं और किस प्राइस रेंज में बन रही है और किस प्राइस रेंज में एक्सपोर्ट हो रही है। ये हाँ, सारी चीजें मेरा तो ख्याल है इस वीडियो में कवर होंगी। अगर नहीं हुई तो उसके लिए हम अगेन वीडियो ले आएंगे कोई ना कोई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पाकिस्तान की जी, हमेशा की तरह। I'm really thankful to you for a wonderful day. 1970 से लेकर पहला वर्ल्ड कप 1970, फिर 74 और उसी तरीके से सब वर्ल्ड कप की बॉल्स यहाँ पर हैं। ये लास्ट ये वाला जो फीफा अभी वर्ल्ड कतर कप में की हुआ बात हो रही है क्या? ये मेरे ख्याल में तो ये फीफा वर्ल्ड की बात, हाँ ये देखो ना, वर्ल्ड। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल जाती हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके जाती हैं। वाकई में वाह यार, यार। ये तो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी। हमें तो इस चीज का आइडिया नहीं था कि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी क्वालिटी इतनी हद तक बेहतर हो चुकी है यार। सही है। हम लोग लैब में आए। यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड वेदर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बॉल को टेस्ट किया जाता है इन मशीन्स में। और यहाँ पर मुख्तलिफ बैग्स के टेस्ट और बॉल्स के हो रहे हैं। यहाँ पर एक बैग टेस्ट हो रहा है ये क्या और चीज यहाँ टेस्ट पर हो रही देखें ये है? बैग है। यहाँ पर बॉल्स टेस्ट होती हैं ओके। और इस तरफ बैग लटका के बैग देखें। यहाँ पर बहुत ही हाई टेक टेस्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखें ये राउंड देखो बॉल की भाई। राउंडनेस चेक कर रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ पर आगे जो है वाटर अपटेक देखें। यहाँ पर वाटर अपटेक टेस्ट हो रहा है। नीचे पानी है इस मशीन में और ऊपर से वो दबा रहे हैं। तो देखें इससे पहले जब हम डिफरेंट टेस्ट देखे हैं जिसमें बहुत हाई टेक किस्म के टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो रहे थे। लाइक जो है हमने वहाँ बैक का देखा टेस्ट, उसके बाद राउंडनेस का टेस्ट देखा, सुपरेसिटी का। इसी तरह हमने वाटर अपटेक टेस्ट और ये जो यहाँ पे हो रहा है ये अब्रीजन टेस्ट हो रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो है लाइक बॉल जो है इफ़ दैट इज़ बीइंग प्लेड, उसमें कहीं अग्रेसिव कंडीशन में खेला जा रहा है तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा। ये क्रॉक मास्टर टेस्टर है जिसको हम बैग के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा बैग जो है इफ़ दैट इज़ बीइंग रब्ड विद द ट्राउज़र, जब वो ट्रैवलिंग में अगर वो ट्राउज़र के साथ रब होता है तो उसमें कलर ट्रांसफॉर्म जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। इसी तरह ये जो है वो बैग का जिपर टेस्टर है जिसमें हर एक चीज हम की लोग देखते हैं कि आपका प्रॉपर बॉल टेस्टिंग डिजाइन हो जो रही है, उसके बाद जाके इस्तेमाल वो के बाद आगे जो जिप है बैग की वो वो भी खराब मशीनरी के हो। ये साथ। साथ साथ काउंट कर रहा होता है। ये काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है साथ उसके। तो उसमें कितनी मिनिमम दफा जो है टेस्ट वो हो चुके 500 है और अब टिल नाउ जो है वो इतने जो है वो टेस्ट हो चुके हैं। कंप्यूटर टेस्ट जो है
उसको देखने जा रहे हैं, जहाँ पे बॉल जो है वो डिफरेंट शूटर मशीन्स के ज़रिए जो है उसकी टेस्टिंग हो रही है। पता नहीं किस किस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, इन प्रोसेस के तो हमें भी नाम के आइडियाज फॉरवर्ड का लोगो, इसमें फॉरवर्ड के तमाम कंपनीज के जो है वो लोगोस डिस्प्लेड है। अभी आगे हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग अभी प्रोडक्शन फ्लोर की तरफ जाएंगे। चलें जी, अभी हम लोग यहाँ पर मेन फैक्ट्री के हिस्से में आ गए। फॉरवर्ड के प्रोडक्शन फ्लोर पे हम लोग प्रोडक्शन फ्लोर टेस्ट पे इंटर हो रहे हैं। यहाँ से फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस शीट से आगे जो है इस पे डिफरेंट कलर्स प्रिंट होंगे। इसी तरह ये डिफरेंट कलर्स का वो शेड कलर, मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं। यहाँ के बाद ये प्रिंटिंग में आ गई, डिफरेंट कलर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। पे हाईटेक जो है वो लेजर कटिंग जो है हो रही है। यूनिक प्रोसेस है कटिंग का, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड में है, जिसमें हम लोग इसको लेज़र से कट करते हैं। लेज़र से कट करने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग इसकी वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, और इसी तरह इसकी जब वेस्टेज रिड्यूस होती है तो फास्ट रिडक्शन भी आती है, और इसी तरह इसका जो है वो क्वालिटी भी इम्प्रूव वर्जन होता है इसका क्वालिटी। यहाँ पे जो है वो बॉल की स्टिचिंग हो रही है। यहाँ पे कोई भी बंदा कंप्लीट बॉल स्टिच नहीं करता, क्योंकि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में प्रोडक्शन हो रही है। हर बंदे के पास कुछ सेकंड का जो है वो जॉब है, और हर बंदा अपना वो फ्यू सेकंड का जॉब करने के बाद नेक्स्ट को पास ऑन कर देता है, और इस तरह ये सेकंड स्टेप हो गया प्रोडक्शन का। जब ये इधर पहुंचते हैं स्टेज पे तो इसके पास ये दो हाफ होते हैं, और ये जो है वर्कर ये जस्ट इन दो हाफ्स को ज्वाइन कर रहे हैं और बॉल इज रेडी। ब्लेडर इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, और ब्लेडर इंसर्ट करने के बाद फिर वो वाला पोर्शन रहता है छोटा सा, और ये ब्लेडर है। हाँ ये ब्लेंडर इसमें डालते हैं, अच्छा वो प्रॉपर शेप देने के लिए हवा इसमें भरी जाती है तो कभी ये वहाँ पे तो उसकी इसका कोई printing pressure होती भी है, set और इसके करना बाद पड़ता इसकी होगा। लेजर हाँ, पे pressure set कटिंग, करना और होता है। लेजर कटिंग के बाद इसकी स्विंग है। ये देखिए अब ये वो हवा वाला प्रोसेस आ गया, और इस तरह हमारी प्रॉपर ये कंडीशनर ब्रिज है बेसिकली। यहाँ पे जो है वो 24 घंटे के लिए बॉल को जो है वो स्टैक किया जाता है, इसको रखते हैं कंडीशनिंग पर्पसेस के लिए ना, कि ताकि इसमें कोई एयर ये भी लॉस ना हो, process हो और रहा ये है। प्रॉपर जो है इसकी कंडीशनिंग हो जाए। 24 घंटे इस प्रोसेस से गुजरेंगी, उसके बाद ही ये आगे जाएंगी। और ये देखो क्या क्या सीन चल रहे हैं, बाज आ ही जा रही हैं बस कहीं ना कहीं से। अब ये क्या चीज़ कर रहे हैं, दोबारा वो निकाल रहे हैं, ये क्या चीज़, मतलब कि जब भेजते हैं तो प्रेशर नहीं हवा के साथ सेक्शन नहीं में जा होते, रहे हैं ये वैसे ही भेजते ये हैं। हमारा क्या सीन warehouse क्या चल रहा है यार, इस मुझे तो इस बारे में आइडिया नहीं था। डिफरेंट कंट्रीज को जो जा रही है शिपमेंट, लाइक ब्राजील जा रही है, हाँ USA जा प्रेशर रही नहीं है, होता, फ्रांस, तुर्की, यूएसए, प्रेशर से खराब भी हो सकती है ना। जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, यूएसए, चाइना। चाइना भी जा रहा है यहाँ से। ये बड़ी बात बड़ी बात। ये सारी चीजें ये यहाँ से airless, जहाँ से mini एक्सपोर्ट ball। छोटे बॉल है विदाउट एनी ब्लेडर, एयर नहीं होती? नहीं ब्लेडर नहीं होता, अच्छा, दिस इज विदाउट एयर। एयर की जगह पे। ख्वाजा मसूद अख्तर साहब, फाउंडर, ऑनर एंड चेयरमैन ऑफ फॉरवर्ड ग्रुप एंड कंपनी। वर्ल्ड कप की बॉल यहीं से, इसी फैक्ट्री से गई है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अब आगे भी माशाल्लाह चल रही होंगी। यहाँ पर भी काफ़ी फुटबॉल्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो इसमें कोई आप बताएंगे हमें कि कौन कौन से वर्ल्ड कप की कौन सी बॉल्स हैं यहाँ पे? ये ब्राजुका है जो कि ब्राज़ील में खेला गया था, जी माशाल्लाह। जिसका नाम ब्राजुका बॉल है यार। ठीक है। 2014 में जो ब्राज़ील में वर्ल्ड कप हुआ था, ये उसका ऑफिशियल मैच बॉल है। टेलस्टार 18 है, ये जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2018 के अंदर, ये वो वाला बॉल है। ये वाला बॉल रहला है जो कि कतर में खेला गया था अभी 2022 का जो लास्ट वाला यही है। ये लास्ट वाला जो बॉल, ठीक ये ठीक वो ठीक वाला माशाल्लाह। बॉल है। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे कितनी प्रोडक्शन हो रही होती है यहाँ पर? डिपेंड करता है। जब पिछले दिनों जो वर्ल्ड कप का रश था, उस वक्त हम कोई 60 से 70 हज़ार बॉल पर डे पे थे। 50,000 बॉल पर है। अल्लाह का शुक्र है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल फैक्ट्री है। पहले ये चीज़ें चंद चाइनीज़ फैक्ट्री के पास होती थी। ये अल्लाह का शुक्र है, फिर हमने अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना। माशाल्लाह। हमने इंजीनियर्स हायर किए, इस वक्त तकरीबन 100 के करीब इंजीनियर्स हैं हमारे पास, और रिसर्चर जो हैं वो डेडिकेटेड रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उसके साथ
लेबॉर्ट्री है जो कि दुनिया की पहली एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री है, जिसमें 90+ टेस्ट अवेलेबल हैं। 90+ टेस्ट होने के बाद हम फाइनल रिसर्च में प्रोडक्ट होते तैयार हैं, होती है। बहुत चीज़ें डेवलप करके उसका पेटेंट इंटरनेशनल या नेशनल पेटेंट करवाते हैं चीज़ों को। माशाल्लाह। उसके थ्रू फिर हम जाके जब वो अपने कस्टमर्स को चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। इसीलिए हम आज अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ते बढ़ते और चाइनीज़ कंपनियों से आगे निकल गए हैं। ज़बरदस्त, इसके माशाल्लाह। अलावा फिर हमने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया हुआ है, HMK हसन मसूद ख्वाजा, HMK के नाम से है। HMK। HMK। फिर हमने एक फैक्ट्री लगाई है इसमें इजिप्ट के अंदर, फुटबॉल फैक्ट्री और एक शू चाइना ने एक चिप के अंदर वो भी अल्लाह फैक्ट्री का शुक्र ऑलरेडी है लगाई कि हुई वो है। चल रही है। अभी रिसेंटली कोई 4 महीने में उसका इनॉग्रेशन हुई है, वो भी तेज़ी के साथ, अल्लाह का शुक्र है। वो क्या बात है फैक्ट्री यार। बेसिकली जो अफ्रीकन मार्केट है उसके लिए है और यूरोप के लिए भी है, वहाँ भी एडिडास का बाग बन रहा है। आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं जिस फील्ड में। गाइस ये ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे वीडियो एंड हो चुकी है, बस एक कुछ सेकंड की रह गई होगी। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ चलते हैं और इंडिया का देखते हैं कि उधर बैट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। और स्टार्ट में वीडियो पे आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो अभी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, तो इसको भी नहीं पता होगा। खैर सरप्राइज यार। चलो अभी भाई जिनका बैट बनने जा रहा है ना, तो तुम छोड़ दो बस। अब तो खैर तुमने टाइटल पढ़ लिया है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। अब तुम्हारे लिए तो सरप्राइज नहीं रहा, लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा सरप्राइज रख लेते हैं, उनको पता तो चल ही जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हार्दिक पांड्या के बैट का सैंपल है। दिस इज द माही शेप बैट, राउंड करके कुछ प्रोफाइल है इस बैट का। ये है वीरू का बैट, केन वॉटसन का बैट है। 1280 ग्राम, टू हैवी फॉर 1170 मेरे लिए ठीक नहीं। ये कितना weight डंबल होना नहीं है चाहिए बैट का? ये लकड़ी है जिससे क्या लाउड। कोई आइडिया है इस बारे में? वैसे तो 700-800 ग्राम होता है। ये तो फिर ये तो बहुत महंगे, वो तो वेटेड में पड़े हुए ये बैट्स। तो बैटिंग करता है। नहीं मान रहे हो आप? नहीं देख लो, यही है सच्ची में, ऑनेस्टली, स्वेयर टू गॉड। यही आपके लिए सरप्राइज था कि KR राहुल भाई का बैट बनने जा रहा है, लाइव बनने जा रहा है। मैंने वीडियो वो प्ले की है, वही उठाई है कि मैंने कहा चलें यार इसी बहाने हम देखेंगे कि इनका बैट का प्रोसेस किस तरह होगा। और मजीद वीडियो मजीद भी हमें ना चीज़ें इसमें जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अगेन वहीं से। ऐसी बन जाती है। तो यही लकड़ी टर्न्स इनटू अ बैट, द बैट विद विच कमाल लाजवाब राहुल बैट। अब होता कैसे है ये सारी प्रोसेस ना, जरा आपको दिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो ये प्रोडक्ट तो हम सबने देखा, इससे खेले भी हैं, पर ये बनता कैसे है उसको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं ना SG की फैक्ट्री आ गया हूँ। तो इतने सारे बैट्स हैं, पर बैट्स कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, और इसमें आपको लग रहा है नीचे फोकस है। मैं कह रहा हूँ शुरुआत में यहाँ से फोकस करते हैं भैया। ये हैंडल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट गेट अ हैंडल ऑन थिंग्स, लेट्स सी कि भाई बनता कैसे है। कम 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 मेकिंग द हैंडल। ये वो एरिया जहाँ पे हैंडल्स एक्चुअली बनाए जाते हैं। और ये सबसे रॉ फॉर्म है हैंडल का। ये बेसिकली 2 लकड़ियाँ हैं, कुछ नहीं है। 2 लकड़ियाँ हैं, बड़े तरीके से काटी गई हैं, इसको गोल करके रखा गया है। पर सारे हैंडल्स गोल नहीं होते हैं, ओवल हैंडल्स होते हैं, कुछ गोल हैंडल्स होते हैं। किसी को हैंडल ऊपर से मोटा नीचे से पतला चाहिए होता है। सो वो ऑल दैट कस्टमाइजेशन जो है वो बाद में की जा सकती है। पर ये टूटा हुआ क्यों है, ये बीच में से काटा हुआ क्यों है, आई विल शो यू। इसके अंदर ये रबर लगानी ज़रूरी होती है। और ये रबर क्या काम करती है, रबर बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। पीछे आवाज़ इसलिए है क्योंकि काम चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और वैसे भी क्रिकेट इतनी आ रही है कि बैट और बैट के हैंडल्स की डिमांड बहुत सारी है। रबर अब इसमें घुसा दी गई है और गम लगा के, मतलब फेविकोल व्हाटएवर लगा के इसको चिपका दिया गया है। अब चिपकाने से अब ये हैंडल का ये सेकंड स्टेज आप कह सकते हैं कि इसमें वो 3 रबर आपको दिख रही हैं, 1 2 3 गम लगा के इसको ऐसे रखा गया है। अब इसको जोड़ने के लिए, ताकि इसको हैंडल का फॉर्म चाहिए ना, शेप चाहिए, तो ऐसे करके रस्सी से इसको बांध दिया गया है। तो जो कोई सोच रहा है कि ये तो ऑटोमेटिक काम हो जाता होगा, नहीं, बहुत मैनुअल लेबर लग रही है, बड़ी मेहनत से काम हो रहा है। तो ऐसे बांध के रखा गया है। इसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी देख लेते हैं, हैंडल लगता कैसे बांध के, कम और इसमें भी देखो दबा के रखा गया है। ये वाला भी काम बिल्कुल ऐसे करके दबा के इसको प्रेस करके, ताकि शेप एंड फॉर्म फिर यहाँ से मुझे लगता है क्लीन कर देते होंगे अच्छे से। वेरी नाइस यार। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि जरा वर्कर जो ये काम करते हैं उनसे आगे बात करता हूँ। आ जाओ। काफी बड़ी फैक्ट्री लग रही है यार ये भी। फेविकोल
2 रबर लगाए जा रहे हैं और फिर यहाँ पे 1 2 3 ये 3 रबर हुए ना इसके अंदर। हाँ जी, 3 रबर है। हाँ 3 रबर को जाके इससे टाइट कर रहे हो आप। हाँ बहुत मेहनत का काम है, सारे कर रहे हैं। ये देखो ये हैंडल का साइज बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा हैंडल जो बैट पे नहीं लगता है, बैट पे तो यहीं तक ही लग पाता है, राइट करेक्ट। तो वहाँ पे हाफ हैंडल को शेप दी जा रही है, हाफ हैंडल को, फिर उसके उसके नीचे से वो तिकोना भाग बनाना पड़ेगा बैट में घुसाने के लिए। लुक एट दैट, ये जो सीधा कर रहे हैं ये ऊपर की तरफ का भाग है ये। अरे वाह, बैलेंस रखना बड़े मुश्किल होता होगा यार। वाकई में यार, ये देखो अब हैंडल तो हमने देख लिया बनता कैसे, फिक्स कैसे होता है बैट में, बैट कहाँ से आता है, वो क्लेफ्ट कहाँ से आती है। आती तो वैसे इंग्लिश विलो इंग्लैंड से है एज द नेम सजेस्ट, पर बनाते कैसे आ जाए। तो ये देखो ये हमारी ये क्लेफ्ट है, इसको काट के थोड़ा सा शेप में बैट की शेप दी जा रही है। हालांकि लकड़ी जो आती है वो बैट जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है, करेक्ट। उसमें ये भाई साहब जो है ये बैट की शेप बना रहे हैं, सिर्फ ये आउटलाइन समझ लीजिए किसी ड्राइंग की होती है, तो वो ये हाथ से कर रहे हैं। और अच्छा, इसको कर्व करने ऊपर का यहाँ भी पे कोई ना कोई तो मकसद ये ऐसे होता काटते होगा। हैं, ये सब कुछ इस तरीके से बनाते हैं जहाँ पे बैट के हैंडल को फिक्स होना होता है। वो कैसे होता है, लकड़ी की पावर आ जाती है ना जब कर्व होता है। ये भाई अच्छा प्रोसेस है। नाप वाप के करते हैं कि कितना नापा बैट, कितना लंबा है, उसके बाद मार्किंग करते रहते हैं साथ साथ कि कहाँ पर कितना रहना चाहिए। फिर हैंडल्स आर इंपॉर्टेंट टेल यू, क्योंकि बैट का हैंडल अगर अच्छे से नहीं उसमें एडजस्ट होता है, जाके फिक्स नहीं होता है, तो बैटिंग में ना बहुत बार हैंडल टूटा करते थे। जब हम बचपन में खेलते थे तो बैट के हैंडल टूट जाया करते थे, आजकल नहीं टूटते हैं क्योंकि प्रोसेसेस ये बेटर हो गए हैं। इसको अभी ये एक्चुअली यहाँ रख दिया है इसके अंदर, लेकिन यहाँ गम भी लगाई जाती है नीचे, वहाँ गम लगा के इसको बांध के रखा गया है। ये इसका कब्जा तक लगा लो और यहाँ पे आपको फेविकॉल दिख रही होगी, इसको पकड़ के रखना ताकि हैंडल उसमें एकदम से जम जाए। अच्छा, वहाँ जो हमने देखा था वो था रॉ बैट। अब उस बैट को बैट बनाना, क्योंकि वो शोल्डर्स देखे थे वो सीधे थे, अब यहाँ इन्होंने शोल्डर काट दिए बैट के। बैट के शोल्डर भाई साहब दिखाओगे एक बार, ये बैट के शोल्डर्स होते हैं, तो इसको काट के ये इसको बैट की शेप, ये बैट जो बना रहे हैं ये हाथ से बनता है बैट, और ये अंकल बना रहे हैं, वो वाले अंकल भी बना रहे हैं, कमाल कर रहे हैं यार। सारा ही हैंडमेड प्रोसेस चल रहा है भाई। मेजर काम जो था वो हाथ से हुआ, हमने देखा वो हैंडल लगाते हुए भी, उसको काटते हुए भी, उसको रंदा मारते हुए भी, पर फिर यहाँ बफरिंग जो है वो बैट की मशीन से हो जाती है। दिस इज़ दैट पार्ट। उसके बाद यहीं से निकल कर फिर इंसानों के पास पहुंच जाते हैं, मतलब वहाँ भी इंसान है पर मशीन वहाँ इन्वॉल्व थी, यहाँ मशीन इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे फिर हाथ से काम कर रहे हैं, इसके वो रेग मार्क का इस्तेमाल करके उसको सैंड पेपर बेसिकली, तो उससे बैट को और मक्खन मलाई जैसा बैट हो गया अब ऑलरेडी। लेकिन इसमें अभी हैंडल के ऊपर क्या लगता है, थ्रेड लगता है, बीच में रबर है, ऊपर थ्रेड है। थ्रेड वाला डिपार्टमेंट उधर है, आ जाओ वो थ्रेड दिखाते हैं। थ्रेड लगना वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉलो द थ्रेड्स। तो इन्होंने पहले फेविकॉल, पहले थ्रेड, फिर फेविकॉल, इसको तगड़े एक पूरा बैट नया देखते हैं हाँ कैसे बना रहे हैं। अब इसमें पहले ये दूसरा लेयर आप थ्रेड का लगा रहे हो, एक पहले लगा चुके हो। अच्छा, इसको पहले ग्लू के अंदर उन्होंने डाला होगा थ्रेड को ना। हाँ अच्छा ओके, अब ये थ्रेड चला रहे हैं इसे। अरे वाह वाह वाह, अरे ये बैट जो है ना ये ऑलमोस्ट तैयार है पर पूरी तरह से तैयार नहीं है। आई टेल यू व्हाई, फिनिशिंग वाला प्रोसेस रहता है बस। जो चमकता नहीं है वो दमकता नहीं है, तो फिर चमकाते कैसे हैं बैट को, वो ना बफिंग के पीछे प्रोसेस है। आई शो यू, सर को जाने दो। ये बफिंग से आप पाएंगे कि इसमें ना चमक आ रही है बैट के अंदर, तो बैट के अंदर चमकाने का काम जो है वो ये भाई साहब कर रहे हैं, ये वाला। अब अगेन ये फील है एकदम एकदम मक्खन मलाई हो गया। ये मक्खन मलाई इन्होंने कैसे किया है, ये इस मशीन पे वो बफिंग करके किया है, बिल्कुल नॉर्मल मुलायम हैंडल होगी पे उसके सरफेस। ग्रिप भी चढ़ानी है और स्टिकर भी लगाने हैं। तो स्टिकर तो चलो सिंपल प्रोसेस है, पर ग्रिप चढ़ाने का प्रोसेस ना अच्छा एक्चुअली दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। बफिंग हो गई एकदम, अब चमचमाता हुआ बैट है, इसके ऊपर स्टिकर भी एक्चुअली बड़े मजेदार लगाए हैं इस पे, ये कमाल लाजवाब। अच्छा, इस पे कोई कलर वगैरह नहीं करते बैट करेंगे, इस पर भी ग्रिप नहीं है। कह रहे ग्रिप चढ़ाना बड़ा मजेदार काम होता है, कैसे होता है? इस ग्रिप को लेंगे यहाँ से और इसको ऐसे डालेंगे, हाँ जी,
डालने के बाद इसको बस ऐसे चढ़ा लो, हाँ चढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से भी ये कर लो, जैसे भी ऐसे जैसे बस बैट अंदर घुसाओ। बैट को अच्छा ओके, ये हाइड्रोलिक है ये? हाँ हाँ। ये यानी कि इसको हम गैस की गुब्बारा होता है गैस के गुब्बारा भर रहे हैं, हाँ तो वो ऐसी भी इसके अंदर की अब इसके ऐसे डालेंगे, इजी है यार। ऐसे डालने के हाँ बाद ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, प्रेशर के थ्रू। अब ये देखो बस। इजी हो के बस ये क्या बात है। मज़ेदार तरीका है। हमारे ज़माने में ना एक ग्रिपर हुआ करता था, ऐसे करके कोन कहते थे हम उसको। भाई साहब जान निकल जाती थी वो ग्रिप चढ़ाने में, कभी ऊपर से छोटी, कभी पीछे से नीचे, कभी उल्टा करना, कैसे करना है। टाइम्स हैव चेंज माय फ्रेंड। बैट के आपने साइड्स पे या पीछे कई बार देखा होगा कुछ एनग्रेव्ड होता है, राइट? ऐसे होता है। इस पे ये सनी गोल्ड का बैट है, ये बेसिकली बैट का टैटू है मेरे भाई, और वो धुआं निकल रहा है। मैं बता रहा हूँ जो भी टैटू बनवाता है उसके धुएं निकल जाते हैं। That's what I mean। इसी में रहेगी। वाह, ये सीन होता है। ये हार्दिक पांड्या के बैट का सैंपल है एक्चुअली। तो कस्टमाइजेशन का लेवल बहुत हार्दिक पांड्या का भी है बैट यार। Sky is the limit। ऐसा हो गया एक्चुअली, सबको अलग अलग चाहिए होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मुझे कहीं पे वेट आपको कहाँ चाहिए, मुझे थोड़ा सा वेट ऊपर चाहिए होता था, किसी को वेट थोड़ा नीचे चाहिए होता है। तो सबका अपना अलग अलग बैट बनाने का तरीका या खेलने का तरीका होता है। दिस इज द माही शेप बैट, दिस इज इनक्रेडिबल। पहली बात तो मोटा इतना है, जिमो क्या है ये, और नीचे से ना इनका एक से राउंड करके कुछ प्रोफाइल है इस बैट का। कुछ लोग सीधा रखना चाहते हैं, इनका कुछ ज़्यादा राउंड है। इतना राउंड आई हैव नेवर प्लेड विद अ बैट जिसका इतना राउंड शेप एंड में हो। फर्क क्या पड़ता है? आई मीन कोई आपको परफ्यूम पसंद है, किसी दूसरे को। गाइस ये ऑलमोस्ट हमारी इंडिया की भी वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है, और यासिर मुझे सोते हुए थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा नहीं था। नहीं, मैं मैंने कुछ कहा और इसको- देखना इसको चाह थोड़ा रहा जगा था। दूं। मैं कुछ और हाँ देखना हाँ चाह रहा हाँ, अब तुम पकड़े गए हो, अब तुम वीडियो के अंदर भी नहीं, पकड़े गए हो। मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई कब अभिषेक शर्मा का बैट दिखाते हैं, उसमें मैं देखूं क्या ऐसा होता है अभिषेक यार। शर्मा का बैट नहीं बन रहा था भाई यहाँ पे। तुम्हें जो न्यूजीलैंड है ना, हाँ वो वाले भी जब मैच जीत के ना ये लड़का पॉइंट मारने लग पड़ा है। न्यूजीलैंड वालों ने पकड़ लिया बैट, कहते यार बैट तो दिखाओ अभिषेक, कहते हैं ये लो देख लो। अच्छा, कहते कोई ये स्प्रिंग- seriously ये हाँ, movement हुए हैं वहाँ पे? हाँ वहाँ पे हुए हैं यार। कहते कोई स्प्रिंग वगैरह है कि नहीं भाई, कहाँ से? भाई वो ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि जो शर्मा जी के लड़के का बैट है वो किस फैक्ट्री से हाँ। बन रहा है। असल फैक्ट्री तो मैं हमने वही वो देखना visit- चाह रहा था, उसका ऐसा कौन सा हाँ, कमाल बैट बन रहा असल है। फैक्ट्री तो हमें वो विजिट करनी चाहिए थी। खैर हमने ये भी आपके लिए कवर की है इधर कि भी- राहुल के हाँ इधर भी KL राहुल हार्दिक का बैट पांड्या बना है। भाई हाँ, का हर चीज यानी कि मेन प्लेयर्स जो हैं उनके बैट्स वगैरह यहाँ पे बन रहे थे। तो ये था बेसिकली आज का कंपैरिजन वीडियो। अब इसमें हम क्या ही बहस करें, हाँ। क्या ही दोनों चीजें अपने अपने मुल्क के लिए बेस्ट हैं भाई। दोनों मुल्क के लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि अगर वो अपने कंट्रीज में ऐसी चीजें बना के डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मुल्क के एट दी यार मैंने सुना है कि जो मलिक के नाम का बैट होता है ना, मलिक के नाम का हाँ, बैट, मलिक के नाम का बैट वो भी इंडिया में ही बन रहा है। मलिक के नाम का बैट, मैं तो ये तुमसे सुन रहा हूँ। मैंने हाँ तो ये इंडिया पहले में नहीं बन रहा है, और उससे मैंने ज्यादातर देखा है शोएब मलिक को खेलते हुए भी देखा है। सुना। अच्छा, तो वो मेड इन इंडिया बैट है, हाँ, यानी कि made तुम in ये India कहना बैट। चाह रहे हो। हाँ, हाँ, तुम क्यों बहुत नहीं? बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो एक लिहाज से। हाँ हाँ गाइस ये तो आप ही हमें कमेंट सेक्शन में आप ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आपने इसको ठीक करना अच्छे तरीके से आपने जानना है कि किस तरह इसको ठीक वैसे किया भी जा सारे सकता है। ज्यादातर बैट बनते ही इंडिया में ही हैं। हाँ ये तो है कि भाई बनते तो होंगे, आफ्टर ऑल इतना बड़ा कंट्री है, और हाँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर वो दे रहे हैं तो बनते हैं भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। डाउट कर ही कौन रहा है? डाउट कर ही नहीं सकते। तो वाकई ये में। थी आज की बेसिकली कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और दूसरी चीज, सब्सक्राइबर काउंट अब काफी हद तक बेहतर हुआ है कि नहीं? अब ठीक हो रहा है वैसे तो। हाँ ठीक हो रहा है ना, तो हो जाएगा इन फ्यूचर में। 98 से 97 पे आ गए। ओ, तो ये तो एक अचीवमेंट, काफी अच्छी बात अच्छी है बात यार। है, ये तो वाकई में। काम हुआ है, काफी अच्छी बात है, और ये जस्ट आपकी वजह से हुआ है गाइस। अगर आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। जस्ट एक ठक करके एक बस वो सब्सक्राइब ही करना और है। तो कुछ नहीं करना गाइस। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू लाइक अवर वीडियोस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, Take care जी। ख्याल रखिएगा अपना काफी ज्यादा जी।